हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का नया जो हमारा चैप्टर है फैक्टराइजेशन, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड फैक्टराइजेशन के अंदर आपने देखा अभी तक हमने बेसिक से चीजें और कॉमन फैक्टर्स पे क्वेश्चन किए, राइट। अभी आज हम थोड़ा और अपना लेवल इंक्रीज करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो अपने आज पे फोकस करें, अपने आज पे आप वर्क करें, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप सोच रहे हैं कि एग्जाम हमारे मार्च में तो तब पढ़ेंगे, एक दिन पहले या 2 दिन पहले। कोई भरोसा नहीं कि आप पास भी हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, है ना। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है, आपने देखा होगा कि वो रातों रात सक्सेस नहीं मिली उन्हें। कोई भी रातों रात पैसों वाला नहीं बनाया, रातों रात अमीर नहीं बनाए, है ना। आपकी लैंग्वेज में यही होता है सक्सेस का आदमी का, अमीर पैसा जिसके पास है। तो रातों रात थोड़ा है, उसने बड़ी मेहनत की होगी वहां तक पहुंचने के लिए, क्यों, है ना। तो यही आपका भी रहना चाहिए कि आप फ्यूचर अपने प्रेजेंट पे मेहनत करो, ठीक है। कुछ ये 3 होमवर्क मैंने दिए थे, ठीक है। इन तीनों पे होमवर्क पे बात करते हैं एक बार। जिसने किए हैं, जिन बच्चों ने ये किए हैं वो मुझे बता दें। तो अब आप यहाँ देखें, ax प्लस by, ठीक है, bx माइनस ay माइनस by। इसमें हमें फैक्टर्स निकालने, कॉमन निकालने। तो मैंने बोला जरूरी नहीं है पेयर बनाओ, नहीं बन रहा पेयर तो कोई बात नहीं, इसमें और इसमें लिख दो, बात खत्म। तो सर इसमें a कॉमन है, अंदर बचे, सॉरी ये बोल रहा हूँ, x कॉमन है। इन दो पेयर में x कॉमन है, अंदर बचेगा a प्लस बी। यहाँ पे ए वाई, सर माइनस का y कॉमन है, अंदर बचेगा। याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूं यहाँ पे, जब कभी भी माइनस कॉमन बाहर हो, जब कभी भी ये माइनस कॉमन बाहर हो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ से हो जाता है कि अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस वाई तो प्लस का ए, माइनस का बी नहीं, ये प्लस का बी, ये बचेगा। और देखिए दोनों जगह सेम है, तो ये सेम वाले एक साथ लिख दो, ए प्लस बी कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा एक्स माइनस वाई। तो इसका आंसर होगा, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसमें आ जाओ, z माइनस 7, 7x5। अब किसी बच्चे को दिक्कत है इसमें, तो बोलेगा सर इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप कॉमन वाला अपने पास ले आओ, जैसे एक्स वाई जेड, तो z माइनस एक्स वाई जेड। सर ये -7 प्लस 7xy है ना, -7 प्लस 7xy एक साथ ले लिया। तो सर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे z हमने कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे सर क्या, माइनस का 7 कॉमन ले लिया, माइनस का कॉमन, यहाँ बचेगा 1, अगेन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाहर साइन माइनस का है, और एक्स वाई। तो सर अगर हमने देखा तो यहाँ बचा 1 माइनस एक्स वाई और z माइनस 7, ये हमारा क्या बचा, कॉमन बच गया है, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, इसी का मैंने आपको दूसरा वेरिएंट भी बताया था, राइट, कि आप जरूरी नहीं है फैक्टर्स बनानी ही है। जैसे z माइनस 7 प्लस 7x y माइनस एक्स वाई जेड। तो सर कोई बात नहीं, नहीं लो कॉमन, मत लो सर कॉमन, कोई बात नहीं, कॉमन मत लो। तो यहां से आप देखो क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं इसमें। तो जहां कुछ कॉमन नहीं, तो मैंने क्या बताया सर, 1 कॉमन होता है, तो बच जाएगा अंदर z माइनस 7। सर यहाँ क्या कॉमन है, प्लस। सर यहाँ एक्स वाई कॉमन है, एक्स वाई कॉमन है, ठीक है। तो एक्स वाई कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा सर, यहाँ बचेगा 7 माइनस z। तो क्योंकि यहाँ प्लस का एक्स वाई था, यहाँ माइनस का एक्स, अब ये 7, अब काफी बच्चे क्या कर देंगे कि इसको बोलेंगे सर z माइनस है, 7 माइनस z अलग चीज है बच्चों, सेम चीज नहीं है। ये कुछ ऐसा है, एक जगह है 10 माइनस 3, एक जगह है 3 माइनस 3, 10 माइनस 3 7, 3 माइनस 7 इज माइनस 7। फर्क है दोनों में, ठीक है, समझ रहे हो बात, फर्क है दोनों में। तो 1 प्लस एक्स वाई जेड माइनस 7। तो सर यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, इसको z माइनस 7 ही रहने देता हूँ, इसको मुझे z माइनस 7 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन बाहर ले लेंगे। देखो माइनस सबके साथ होता है, अगर मैं 5 बोलूं तो इसके साथ माइनस, यस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो प्लस 5 है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन बाहर ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, अगर -5 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा सर -5, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा -5।
अब इसको वापस करके देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। तो माइनस सबके साथ रहता है, तो वही चीज है, मैं ऐसा गया माइनस कॉमन ले लूं तो बाहर बन जाएगा माइनस का xy, माइनस कॉमन लिया तो यह बचेगा माइनस का 7 और वो बच जाएगा प्लस का z, है ना। आप इसको वापस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो वही चीज आपको देखने को मिलेगी, माइनस xy इंटू -7, माइनस माइनस प्लस तो जाएगा सिर्फ 7xy और माइनस प्लस माइनस माइनस xyz। तो देखो वही चीज आई आपके पास, ओरिजिनल वही चीज मिल गई ना वापस, मिली कि नहीं मिली, है ना। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे, हमें ना वही चीज वापस मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपने देखा। तो अब आप देखें, अब ये वैसा बन चुका है, z -7 ही, z बस यहाँ आ गया, थोड़ा इसको और शफल करके लिख दो, z को आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो। तो आप यहाँ देखो z -7, तो सर यहाँ z -7 आपका कॉमन आ गया और 1 माइनस xy भी आपका कॉमन, z -7 और 1 माइनस xy, ठीक है। चलिए 15 p क्यूब प्लस 15 प्लस 9 क्यूब प्लस 25 p। तो आप देखो आंसर वही आया सेम, है ना, इधर से लो चाहे उधर से लो। चलो इसको देखते हैं, 15 पी क्यू प्लस 15, तो सर यहाँ तो बहुत इजी दिख रहा है, 15 कॉमन है, अंदर बचेगा पी क्यू प्लस 1, यहाँ 9 और यहाँ 25, तो सर ये तो किसी की टेबल में आते ही नहीं, ये तो किसी की टेबल में आते ही नहीं। 15 पी क्यू प्लस, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है ना। अब आपने देखा कि यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा, तो आप इसको ऐसा करो, 15 पी क्यू प्लस 25 पी आप एक साथ लिख लो और प्लस 9 क्यू प्लस 15 एक साथ रख लो। तो आप यहाँ देखो, यहाँ से कॉमन जाएगा 5 और p कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 क्यू प्लस 5, 5 3 जा 15 प्लस 5 5 जा 25। सर यहाँ पे ना हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 3 3 जा 9, 3 क्यू प्लस 5, 3 5 जा 15। तो दोनों जगह सेम चीज भी ब्रैकेट्स में हुई, तो सर यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 3 क्यू प्लस 5 और 5 क्यू प्लस, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आई बात समझ क्लियर? चलिए चलिए अब कुछ आइडेंटिटीज हैं जो फैक्टराइजेशन में मदद करेंगी, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, जो आपके बुक का चैप्टर टॉपिक है, फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। तो फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज में a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और बुक में ऐसा भी लिखा होता है, ये भी इसी का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस 2ab को आप आगे लिया, राइट। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर सेम ऐसे होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बस माइनस 2ab, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर एक टर्म होती है आपकी a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाता है सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, आपने करा अभी ये पहले। तो इन आइडेंटिटीज की मदद से, ठीक है, ये आइडेंटिटीज लिखे। चलिए इसमें देखेंगे आप, क्वेश्चन फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 में आप एक चीज देखें कि ये जो है ना, ये जो है ये वाली आइडेंटिटी को मैच कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें सारे में प्लस है। थर्ड को ये मैच नहीं कर रहा, सेकंड को इसलिए मैच नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ माइनस आ जाता है,
फर्स्ट को इसलिए मैच कर रहा है कि आपके पास आएगा 3 टर्म में जब फैक्टराइज करने के लिए, आपने तो भाई आइडेंटिटी से सीखा, तो आपको देखना पड़ेगा, आपको ये वाला फॉर्मेट यूज करना है इसमें, है ना, ये दोनों। तो आप देखेंगे इसमें आगे वाला एक परफेक्ट स्क्वायर है और पीछे वाला भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे अगर a का स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, अगर मैं 2 का स्क्वायर लिखता हूँ तो नंबर 4 होगा। तो 4 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। किसी भी नंबर का मैं स्क्वायर लेना चाहूँ, मैं चाहे 12 का स्क्वायर लूँ 144, तो मुझे पता होना चाहिए कि एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 12 का स्क्वायर है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो नंबर्स होंगे किसी के स्क्वायर होने चाहिए, तो आपको पहचानना है। तो आपने देखा लास्ट में b होता है, b तो 4 हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है सर, इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1 है, तो a तो मेरा 1 हो गया क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और b मेरा 4 हो गया क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। बस आपको a और b ढूंढना है और सीधे फैक्टराइज में यूज कर देना है। तो आप लिखोगे सर हम यूजिंग आइडेंटिटी, हम ठीक है, जो आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हैं उसको आप लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मेट है, जो कि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर देता है। चलो इधर वो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर देता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका देता है। तो देयरफॉर a का स्क्वायर था यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2, a है 1, b है आपका 4 प्लस 4 का स्क्वायर। तो आप देखो 2 4 जा 8 आ रहा है, और a है आपका 1, a आपका 1 नहीं, एक्चुअली a आपका नंबर 1 है बट x है, x का स्क्वायर x रहेगा ना, सॉरी मैंने 1 लिख दिया, x नहीं x रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या होगा 2ab। तो देखो मैंने चेक किया ना, 2 4 जा 8x होना चाहिए, मुझे मेरी गलती पता लग गई कि यार a मैंने गलत लिया, तो ax लेना था क्योंकि x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। तो 2x 4 2 4 जा 8x बन रहा है, बस बीच वाला देखो। तो देयरफॉर ये बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर फैक्टर हो जाएंगे इसके x प्लस 4 x प्लस 4, ये इसके क्या हो गए फैक्टर्स हो गए। अब चाहे तो आप इसको जो है, आप चाहें तो आप इसको जो है चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर लेंगे सर? इसको ना चेक कैसे करोगे आप, इसको चेक कैसे करोगे, चेक आप कर लो। अगर सर x प्लस 4 का होल स्क्वायर आप ओपन करते हो तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओपन कर दो, x स्क्वायर प्लस 2ab है ना, क्या लिखा है यार, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8x प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो देखो वही चीज निकल के आई है, आना इजी, कोई दिक्कत? चलिए एक और देखेंगे, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, ठीक है, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। चलो आ गया आंसर। चलिए अब देखेंगे इसमें 25m स्क्वायर प्लस 30m, आपने यहाँ a पहचानना है, a है सर 5, केवल 5 नहीं है बच्चों, m का भी स्क्वायर देख रहे हो तो m भी है, b सर यहाँ दिख रहा है 9 यानी 3 का। आपको पता है कि फैक्टराइजेशन हो रहा है, आपके एग्जाम में फैक्टराइजेशन रहेगा, आपको आइडेंटिटी लगनी है, बस आपको जुट जाना है a और b ढूंढने में। तो यूजिंग आइडेंटिटी लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देयरफॉर मैं a स्क्वायर लिख सकता हूँ, a की जगह लिख सकता हूँ 5m का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 5m और b की जगह 3 डाल दो प्लस 3 का स्क्वायर। बस बीच वाला चेक कर लो एक बार, 2 5 जा 10 3 जा 30m, तो यस सर 30m है। तो देयरफॉर ये बन रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर, a 5m है, b 3 है, तो 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो आपके फैक्टर हो गए। तो देयरफॉर 5m प्लस 3 5m प्लस 3 इज योर फैक्टर, ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट देखेंगे, सबका आई होप सबका आंसर यही आया हो। चलिए 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। अब सर यहाँ पे माइनस की एंट्री हो गई है ना, सब्ट्रैक्शन वाली साइन की एंट्री हो गई है।
तो जब सर यहाँ माइनस के साइन की एंट्री हो गई है तो दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला समझ में आ रहा है। तो सर यहाँ पे ना हमको माइनस आ गया, तो ये वाला समझ में आ रहा है, माइनस, है ना, ये आ गया। तो सर माइनस में समझ में आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यूजिंग आइडेंटिटी हम ये कर रहे हैं। तो यहां से a तो मेरे को मिल रहा है सर 2y, क्योंकि 2 4 है 2 का स्क्वायर और y है y का स्क्वायर, और b सर 9 किसका है 3 का मिल रहा है। तो बस लगा देते हैं आइडेंटिटी। तो देयरफॉर a माइनस बी ए स्क्वायर यानी कि 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 है आपका, a है आपका 2y और b है आपका 3 प्लस b है आपका 3 का स्क्वायर। तो 2y 4y का होल स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12y प्लस 9। देखो अच्छा हम क्या करें, वही तो बन गया ये। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ही तो बन रहा है ना, आपको खोल के दिखा दिया। तो बस आपको ज्यादा नहीं करना। तो सर a माइनस बी चौड़ा देख लो, 2 2 जा 4 3 जा 12y आ रहा है, यस सर माइनस 12 है। तो ये क्या बना है a, क्योंकि माइनस का साइन है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना। तो देयरफॉर 2y माइनस 3 और 2y माइनस 3। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ए और बी ढूंढना है और आपका काम सिंपल है ना। फैक्टराइजेशन में आपका काम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत हुई तो बताओ। एक और देखेंगे, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो p स्क्वायर माइनस 10p, अगेन माइनस आपको यहां दिख गया। तो जरा फटाफट मुझे करके बताएंगे आप लोग विद इन अ मिनट। 1 मिनट से भी कम में हो जाना चाहिए आंसर। तो 1 मिनट से कम में भी आंसर हो जाना चाहिए। p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। अगेन यूजिंग आइडेंटिटी, आपको सबसे पहले a और b ढूंढना है। यूजिंग आइडेंटिटी माइनस आ गया बीच में, तो सर ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, जो a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ से a ढूंढूंगा p का स्क्वायर, यानी कि कोई नंबर नहीं तो a p ही होगा, और b 25 है तो 25 5 का स्क्वायर होता है। बस लगा देंगे इसको फॉर्मूले में, p का स्क्वायर माइनस 2a, a है मेरा p, b है मेरा 5 प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो ये बन गया a माइनस बी का, बीच में माइनस है इसलिए, तो p माइनस 5 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। p माइनस 5 इज द आंसर, p माइनस 5 का होल स्क्वायर इज द आंसर, राइट। कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट है 121b स्क्वायर माइनस 88b, b क्या bc कर दो, प्लस 16c स्क्वायर। चलो अब बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। 121b स्क्वायर माइनस 88bc, इसको फिर से लिख देते हैं 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। नंबर्स तो बड़े बड़े दिख रहे हैं सर, नंबर्स तो बड़े बड़े दिख रहे हैं, कैसे होगा ये क्वेश्चन, नंबर्स तो आप बड़े बड़े बता रहे हो। तो भाई आपको जब हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाया था तो आपको बोला था कि भैया 20 नहीं 25 नहीं तो कम से कम 20 तक के स्क्वायर्स तो लर्न होने चाहिए। अब जिन बच्चों को वो स्क्वायर्स लर्न है वो आराम से यहाँ कर लेगा, जिसको लर्न नहीं है वो भी चेक करता रहेगा और फंस जाएगा यहाँ। तो जिसको तो लर्न है, तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि आइडेंटिटी जो यूज हो रही है हमारी, ठीक है, यूजिंग जो हम आइडेंटिटी कर रहे हैं वो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो भी होते हैं सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सर यहाँ पे ये क्या है, तो जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको याद नहीं हो देखो ए है 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 होता है, साथ में लग गया
b, क्योंकि b का स्क्वायर भी है, ठीक है। वैसे ही मैं बात करूं यहाँ पे b क्या है, 16 है सर 4, 4 का स्क्वायर c का स्क्वायर, यानी c का स्क्वायर कौन होगा, c तो होगा, c का स्क्वायर क्या होगा, c स्क्वायर होगा, राइट। तो बस इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो a माइनस बी क्या है, 11 b का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 11b, और b है आपका 4c, ठीक है, प्लस 4c का होल स्क्वायर। चेक कर लो, जैसे मैं आपको बोलता हूँ 2 11 जा 22, 22 4 जा 88, और साथ में b और c भी है, bc है, बिल्कुल सर है, यानी बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो यही बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। तो सर फैक्टर्स यहाँ से हो गए 11b माइनस 4c और 11b माइनस 4c, ठीक है। इस तरह के फैक्टर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ बीच में दो वेरिएबल्स आ गए, तो घबराना नहीं है, आपको अपने प्लान पे ही टिके रहना है, ठीक है। अब आप देखो एक क्वेश्चन और देखो, घबराना बिल्कुल नहीं है, प्लान पे टिके रहना है। 49y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। चलो कोई बड़ी बात नहीं है इसको करना। 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे 49y स्क्वायर, तो सर यहाँ पे 49y स्क्वायर में क्या होगा, ये आपका 7y है ना। 49y स्क्वायर में क्या होगा, 7y प्लस 84yz प्लस 30z स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, क्या करोगे, अब बच्चे ने देखा कि भाई आप लोगों ने देखा यूजिंग आइडेंटिटी सर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो मैं बोल सकता हूँ कि सर यहाँ बन रहा है 7y का होल स्क्वायर प्लस 2 7y और ये है 6z। आप डायरेक्ट कर रहे हैं, मन में सोच लिया कि 6z है ना, प्लस 6z का होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपका 2 7 14 14 6 84, यस सर 84yz है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो आ गया 7y प्लस 6z, 7y प्लस 6z, ठीक है। कोई दिक्कत है इतने में, कोई दिक्कत, ठीक है, तो कॉपी कर लेंगे, राइट। सो आज हमारे फैक्टराइजेशन जो हमने सीखे विद आइडेंटिटी सीखे, और कल हम इसको थोड़ा और एडवांस क्वेश्चंस करेंगे इसमें, और उसके बाद इस चैप्टर में को भी फिनिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।